नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरस पर। सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों के 20 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे भूगोल के 20 प्रश्न। इसमें सम्मिलित किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न, तथा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी संभावित प्रश्न। दोस्तों, ये श्रृंखला आप उन सभी लोगों के लिए है जो 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आइए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लैटेराइट मृदा किस समूह वाले मृदा का उदाहरण है? ऑप्शन ए मंडलीय मृदा, ऑप्शन बी अंतःमंडलीय मृदा, ऑप्शन सी परिवाहित मृदा, ऑप्शन डी लघु समूह वाले मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मंडलीय मृदा। लाल मृदा एवं लैटेराइट मृदा मंडलीय समूह वाली मृदा है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी आदि। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस खनिज को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोनाजाइट, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी बेरिलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम एक काले रंग की परमाणुीय खनिज है जिसकी प्राप्ति आर्कियन एवं धारवाड़ शैलों से होती है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी बायोगैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बायोगैस। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल इत्यादि। आज का चौथा प्रश्न है, पंबन द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका के मध्य, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, ऑप्शन सी भारत एवं चीन के मध्य, ऑप्शन डी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका के मध्य। पंबन द्वीप राम सेतु या आदम ब्रिज का ही एक भाग है तथा भारत एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान पर, ऑप्शन बी मध्य अंडमान पर, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान पर, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान पर। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है तथा यहीं पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल भी स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, अक्षांशीय आधार पर बिहार स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। विश्व के मानचित्र पर बिहार उत्तर पूर्व क्षेत्र पर स्थित है। अक्षांश के आधार पर यह उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर के आधार पर यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, वहांगानुई नदी जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है किस देश में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड अपनी भौगोलिक दशाओं के आधार पर दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। न्यूजीलैंड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली वांगानुई नदी को जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। माओरी जनजाति इसी नदी के किनारे निवास करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण कौन सी भूकंपीय तरंग करती है? ऑप्शन ए द्वितीयक तरंगे, ऑप्शन बी सतही तरंगे, ऑप्शन सी प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक तरंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण प्राथमिक तरंग द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों में द्रव की सीमा पार नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दमन एवं दीव, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत यानम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में, तथा मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। सबसे बड़ा तटीय रेखा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी। इसके बाद क्रमशः इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस, फिलीपींस की समुद्र तट रेखा आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी तथा पेन्नार है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी नवगांव गुजरात, ऑप्शन डी डिगबोई असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल का भंडार है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भारत में यारलुंग जेंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। यारलुंग जेंगबो नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसे ही जमुना नदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी लेह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेह। लेह सबसे सूखा स्थान है।
प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ऑप्शन ए महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, ऑप्शन बी प्रमुख वायु मार्ग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन डी स्वर्ण व्यापार का मार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। बिहार की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 916 है। और बिहार के जिलों की बात करें तो बिहार के मुंगेर जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी क्यूबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 17,500 द्वीप पाए जाते हैं। मालदीव में 1200 के आसपास द्वीप हैं और फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी सेबुराय पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 77, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 84, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 80, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 85। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी NH 85। NH 85 छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ती है, जो 95 किलोमीटर लंबी है। NH 77 की बात करें तो यह हाजीपुर एवं सोनवर्षा को जोड़ती है और 137 किलोमीटर लंबी है। NH 84 की बात करें तो यह आरा एवं बक्सर को जोड़ती है तथा 73.4 किलोमीटर लंबी है। NH 80 की बात करें तो यह मोकामा एवं फरक्का को जोड़ती है, जो 190 किलोमीटर लंबी है। आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तेल का कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी वेनेजुएला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वेनेजुएला। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत में ऐसे कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है, यानी कि भारत में ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो इसका उत्तर है 5। भारत के 20 राज्य स्थलरुद्ध राज्यों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं झारखंड ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। कल मैंने आप लोगों से एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा जियोग्लिफ्स किस देश में पाया गया है? तो इसका उत्तर हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा जियोग्लिफ्स भारत में ही पाया गया है, जो राजस्थान राज्य में मिला है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।